कि नाउ सी द नेक्स्ट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मैंने आपको पहले बताया था, ये ऐसी रिलेशनशिप थी जहां पे एक को तो फायदा होगा, एक न्यूट्रल रहेगी, उससे ना फायदा ना नुकसान। नाउ सी दिस इज द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। ये बहुत जरूरी है क्लियर करना, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है कि आप कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज, और जब मैंने कॉपीज का इवैल्यूएशन किया तो सबसे ज्यादा रॉन्ग मिस्टेक यही निकली। कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म में ही गड़बड़ी कर दी, आता सब है बट द थिंग इज कि हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं इतनी सारी चीजें देखते हुए। तो वो कमेंसलिज्म में याद रखना है कि एक स्पीशीज प्लस में जाएगी और एक जीरो में जाएगी। अब इसका हम पहला एग्जांपल पढ़ते हैं, ऑर्किड। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन इपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच। ऑर्किड्स हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये हमारा ग्रो हो रहा है मैंगो के ऊपर, तो एज अ इपीफाइट, जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं उन्हें इपीफाइट कहते हैं। एंड बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। बार्निकल्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बार्निकल्स जो हमारे ऑर्थोपोड होते हैं स्मॉल, ये वेल के ऊपर रहते हैं। तो देखिए वेल जो होती है ना हमारी, वो इतने सारे एनिमल्स को अपनी बॉडी भी लेकर चलती है, इतने सारे एनिमल छिपने के लिए वेल का सहारा ढूंढते। वेल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है एक्वाटिक में, तो वेल के ऊपर जहां जहां वेल जाएगी वहां वहां वो, वेल से पंगा लेने कोई आता नहीं है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा एनिमल्स जो है वो वेल के ऊपर रहते हैं, एज अ यू कैन से एक्टो, एक्टो पैरासाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, वेल के पिछले हिस्से में बार्निकल्स रहते हैं। बेनिफिट while neither the mango tree nor the whale derive any apparent। तो मैंगो ट्री और वेल को उससे कोई फायदा नहीं होता, ना आम के ऊपर जो बेल रहेगी ऑर्किड की उससे आम को कोई फायदा नहीं है, ना तो कोई नुकसान है। ऐसे ही ना वेल को कोई फायदा ना वेल को कोई नुकसान है। तो ये हमारा होता है कमेंसलिज्म। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा मैंगो का हो गया, सेकंड हमारा वेल का हो गया। अब देखिए थर्ड में आ जाइए, द कैटल एग्रेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन। पहले आपको बताऊंगी कैटल एग्रेट्स क्या होता है। देखो कैटल एग्रेट्स हम उनको बोलते हैं बगुला, एवरीबॉडी हैज सीन द बगुला। तो जो व्हाइट कलर का हमारा होता है इसे बोलते हैं हिरॉन, HERON, हिरॉन भी कहते हैं, या फिर हम बोलते हैं कैटल एग्रेट। जब हमारे ग्रेजिंग, हमारे जो कैटल्स होते हैं जानवर, जब वो ग्रेज करते हैं, घास खाते हैं, कुछ भी खा रहे होते हैं आसपास आपकी, तो क्या करते हैं कि उन जैसे वो घास खाना शुरू करते हैं तो जो एग्रेट्स होते हैं हिरॉन आई मीन, वो उनके पास आना शुरू कर देते हैं। अब देखो क्यों आते हैं, क्या रीजन है इसका, आपको रीजन आज तक नहीं पता है। A sight you are most likely to catch if you live in the farmed rural areas। आप देखना रूरल एरियाज, जहां हम लोग ज्यादातर रूरल में ही रहते हैं, हमने देखा कि जैसे कोई गाय चरने के लिए बाहर गई या भैंस गई या कोई कोई भी एनिमल गया, तो उसके पीछे पीछे पैरों के पास कैटल एग्रेट्स घूमना शुरू कर देते हैं। क्यों? इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। हाउ? द egret always forage close to where the cattle are grazing because हमारे कैटल एग्रेट फॉरेज मतलब उनकी जो फीडिंग हैबिट, अपना फीड करने का जो टाइम होता है वो कैटल्स के पास आके शुरू कर देते हैं। बिकॉज एज दे मूव, जैसी कैटल हिलती हैं इधर से उधर, स्टेयर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम द वेजिटेशन, जैसे ही जानवर हिलते हैं पेड़ों से, झाड़ियों से, घास से कीड़े बाहर निकल के आने लगते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा वो उनके पैर बहुत हैवी होते हैं, और जहां वो पैर रखते हैं वहां से इंसेक्ट्स निकल के दौड़ने लगते हैं, that otherwise might be difficult for the aggregates to find and catch। और वो इंसेक्ट्स एग्रेट के लिए बहुत इम्पॉसिबल है वहां से इनको निकालना और खाना। और कैटल के सिर्फ वहां ग्रेस करने से, मूव करने की वजह से इंसेक्ट्स फ्लश मतलब बाहर निकल के आने लगते हैं और एग्रेट्स उन्हें खाने लगते हैं, बगुले। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, another classical example is the interaction of between sea anemone has stingy tentacles and the clown fish that lives among them। सी एनिमोन, आई थिंक इट इज नोन एज समुद्री पिचकारी। इसमें देखिए क्या होता है, इसके ऊपर स्टिंगिंग टेंटिकल्स, ऐसे निकले हुए ऊपर को टेंटिकल्स होते हैं बड़े बड़े। क्या होता है कि इनके इन टेंटिकल्स पे कौन रहता है, इनके इन टेंटिकल्स पे फिश रहती है। फिश इनके टेंटिकल्स पे रहती है। क्यों? द फिश गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स विच स्टे अवे फ्रॉम स्टिंगिंग टेंटिकल्स, क्योंकि प्रेडेटर्स जो है जो उस फिश को खाने वाले हैं वो फिर छिप जाती है इनके टेंटिकल्स में, क्योंकि उनके टेंटिकल्स के पास कोई बड़ी मछली आ नहीं पाती, क्योंकि वो चुभने वाले होते हैं, टेंटिकल्स तीखे होते हैं, तो छोटी छोटी फिशेस यहाँ पे आके छिप जाती हैं। द एनिमोन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट। देखो एनिमोन को कोई फायदा नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं है, ना तो उसको कोई नुकसान है। तो इसलिए ये जो रिलेशनशिप होती है ये हमारी होती है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म हमारे टोटल एग्जांपल्स हो गए देखिए, एक तो हमारा हो गया मैंगो का, आप याद रखेंगे बार्निकल्स, कैटल एग्रेट, हिरॉन या बगुले वाला एग्जांपल। उसके बाद आप एक एग्जांपल याद रखेंगे सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आपको बोर्ड एग्जाम्पल में एग्जाम्पल तो रट लेने हैं, कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा, स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड क्लाउन फिश।
टेल द रिलेशनशिप एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। तो आपको बताना होगा कि सी एनीमोन अपीयर टू डिराइव नॉट एनी बेनिफिट, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा बाय होस्टिंग अ क्लॉन फिश, क्लॉन फिश को अपने ऊपर रखकर उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब देखिए जो लास्ट रिलेशनशिप हमारी आती है वो आती है हमारी म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म देखिए हमारी क्या है, द दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। इसमें क्या होता है कि हमारी म्यूचुअलिज्म मतलब होता है जब दोनों स्पीशीज हमारी जो होती है वो इक्वली बेनिफिट होती है, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अब इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ेंगे हम लाइकेन्स का। लाइकेन्स जो होती है, लाइकेन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एल्गी प्लस फंजाई। लाइकेन इज इक्वल टू एल्गी प्लस फंजाई means it is a kind of a relationship where algae and fungi both of them lives together. Lichen represent an intimate mutualistic relationship between a fungus that is a photosynthetic and a photosynthetic algae or cyanobacteria. तो देखिए हमारा लाइकेन्स में क्या होता है, लाइकेन्स में दो चीजें एक साथ रहती हैं, एल्गी जो कि खाना बनाने में सक्षम है जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एल्गा या एल्गी, और फंगस, वो दोनों एक साथ रहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल होगा, इसमें एक साथ रहने में क्या होता है, इसको हमने म्यूचुअलिज्म क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल मतलब वो काम जहां पे दोनों को बराबरी का फायदा इज नोन एज म्यूचुअल। जैसे दो फ्रेंड्स हैं आप लोग दो फ्रेंड्स हैं और आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। कैसे, आप एक दिन टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, वो उसको आपको समझा रहा है जो आपको नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे आप इक्वल एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। अगर एक फ्रेंड सिर्फ एक बच्चे को डेली एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक को तो फायदा हो रहा है, उसको समझाया जा रहा है, वो दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, तो वो जीरो पे जाएगा, उसका कोई नुकसान थोड़ा ना हो रहा है, नहीं समझा रहा है। अब देखिए सिमिलरली एक और रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम, माइकोराइजा। माइकोराइजा आर एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो माइकोराइजा में क्या होता है कि फंगस जो होती है वो हायर प्लांट्स की जड़ों में, रूट्स में रहती है। द फंजाई हेल्प द प्लांट्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे फंजाई क्या करती है, उस प्लांट की रूट में जिसमें रहती है, उस प्लांट के लिए धरती से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है, while the plant in turn provide the fungi with high एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स। वहां पे प्लांट फंगस के लिए क्या हेल्प कर रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। तो मतलब प्लांट की रूट्स में फंगस ने क्या करा, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर दिया, और प्लांट ने फंगस को क्या दे दिया, एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स दे दी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, the most spectacular evolutionary fascinating examples of mutualism are found in plants animal relationships। तो हमने इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो देखे वो प्लांट एनिमल के रिलेशनशिप्स में आते हैं। Plant need help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds। प्लांट जो है टोटली एनिमल्स पे डिपेंडेंट भी होते हैं कुछ प्लांट्स, कि अपने फ्लावर्स को पॉलिनेट करवा सकें और अपने बीजों को डिस्पर्स, अपने बीजों को इधर उधर पहुंचा सके एनिमल्स के थ्रू, ताकि उनके जो बीज है वो इधर उधर पहुंचे, उनकी जनरेशन और आगे प्रोसीड हो। एनिमल ऑब्वियसली हैव टू पे फीस, एनिमल्स को इसके लिए फीस भी फीस पे करनी पड़ती है फॉर द सर्विसेज दैट प्लांट एक्सेप्ट फ्रॉम देम। एनिमल जब प्लांट के बीजों को इधर उधर पहुंचाता है ना, तो प्लांट उसको फीस देता है कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं, तू मेरे लिए ये कर। अब देखिए वो क्या फीस है, प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड्स ऑफ फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन या नेक्टर। प्लांट रिवॉर्ड या तो एक तोहफा देता है या तो एक फीस देता है। तोहफे में क्या देता है, दूसरे इंसेक्ट्स आते हैं, प्लांट से बैठते हैं, प्लांट का नेक्टर उसको सक करते हैं, उनको रस मिल जाता है, उनका न्यूट्रिशन हो जाता है, और उनके विंग्स में प्लांट्स के पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर पे लैंड हो जाते हैं। तो ये रिवॉर्ड या फीस मान लीजिए आप। अब देखिए एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल। बड़े बड़े जैसे चमगादड़ हो गया, वो फल खाते हैं, आपने देखा है, वो पूरा पूरा का पूरा फल खा लेते हैं रात में, अमरूद मान लीजिए या कोई और फल, तो वहां पे उनके फ्लावर्स को पॉलिनेट कर देते हैं और उनकी सीड्स को डिस्पर्स, नॉट फ्लावर, यहाँ पे वो फल खा के बीज को लेके जाते हैं अपने साथ, लेकर नहीं जाते हैं, वो फल खाने के लिए फल तोड़ते हैं, कहीं और बैठ के खाते हैं, आधा फल बच गया कहीं और खाया बीज नीचे फेंक दिए, फल भी फेंकते हैं, प्रॉपर तो खा नहीं पाते, वो बीज भी नीचे गिरते हैं, तो बस यहाँ पे खाया और 1 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने फेंक दिया, तो वहां वो सीड गिरे, वहां पे एक नया प्लांट आ जाता है। बट तो इसे बोलते हैं सीड डिस्पर्सल, सीड को डिस्पर्स करना एनिमल्स के थ्रू। But the mutually beneficial system should also be safeguarded against cheaters.
तो इसको बचाना पड़ता है चीटर से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन दैट पॉलिनेशन। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, नेक्टर तो चूस लेते हैं, रस ले लेते हैं पूरा, और पॉलिनेशन का करते ही नहीं, चीट कर देते हैं, उन्हें बेवकूफ बना देते हैं। इसके लिए क्या होता है, नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व को एवोल्यूशन। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स ने आपस में इंटरेक्ट तो करना है, उन्होंने अपने अंदर क्या कर लिया, को एवोल्यूशन, मतलब एक दूसरे पे इक्वली डिपेंडेंट हो गए हैं। ऑफ द म्यूचुअलिस्ट, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज। तो इसके लिए क्या करा, फ्लावर ने अपने आप को भी मॉडिफाइड करा, और जिसने आके उसका पॉलिनेशन करना है उसने अपने आप को भी मॉडिफाइड किया, ताकि वो दोनों आपस में एक टाइट रिलेशनशिप में बंधे रहे, उन दोनों की रिलेशनशिप अच्छी चलती रहे। इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्री, अब आते हैं फिग में। फिग होता है अंजीर का पेड़, फिग फ्रूट अंजीर। फिग के पेड़ में क्या होता है, देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प। तो हमने फिग में क्या देखा कि वहां पे एक बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप होती है फिग में और वास्प पे। तो देखो क्या होता है वहां पे, इट मीन्स दैट गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड बाय इट्स पार्टनर वास्प। तो जो हमारी फिग होती है वो किससे, इंसेक्ट, एक इंसेक्ट है वास्प हमारा, उससे वो पॉलिनेट होती है। फिग अंजीर का फूल, वो उससे पॉलिनेट होती है, बट नो अदर स्पीशीज, और किस कोई उसको पॉलिनेट नहीं कर सकता है। द फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज अ ओवी पोजिशन। तो यहाँ पे फीमेल वॉस्प क्या करता है, वो अपने अंडों को ले करने के लिए फिग का यूज करता है, और फिग का वो जगह ले ली उसने अंडे देने के लिए, और उसने फिग का क्या करा, उसने फिग का पॉलिनेशन कर दिया। तो दोनों ने हेल्प कर दी एक दूसरे की। बट यूजेस द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। तो यहाँ पे वास्प क्या करता है, जो फिग के बीज डेवलप हो रहे हैं अभी, उसको अपने लार्वा को डेवलपमेंट के लिए वहां पे यूज करता है, अपने लार्वा के, अपने लार्वा को उससे नरिश करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है अपने लार्वा को, उसके वहां से उसके बाद के जो बेबीज हैं वो फॉर्म हो। ठीक है, द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट। तो वास्प यहाँ क्या करती है, वो फिग का जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो पूरा फ्लावर का अरेंजमेंट है, वहां पे वो आती है ढूंढते ढूंढते कि मैं अपने अंडे किस फूल के अंदर दूं। जैसे ढूंढते ढूंढते आती कहाँ अंडे दूं, वहां उसकी विंग्स में वो पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, क्योंकि बहुत डस्ट डस्ट की तरह होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। In return for the favor of pollination, the fig offered the wasp some of its developing seed। तो इसलिए wasp उसको क्या देता है, ऑफर में, गिफ्ट में क्या देता है, अपने कुछ डेवलपिंग सीड देता है, जो कि वास्प अपने लार्वा के न्यूट्रिशन के लिए यूज कर सकती है। तो ये होता है हमारी फिग की रिलेशनशिप और वास्प। या फिगर देख सकते हैं आप, फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प। पहले तो फिग को उसने पॉलिनेट करा। ओके, नाउ सी द डायग्राम। पहले आप डायग्राम निकालिए 11.4। फर्स्ट में देखो फ्लावर है, ये फ्लावर है, यहाँ पे फिग घूमती घूमती आई, और उसने क्या देखा कि मैं अपने अंडे कहाँ दूं। उसने इसकी अंडे की, वो देखो बीच में फिग है वहां पे सेंटर में, उसने ये जगह ढूंढी अंडे देने के लिए। तब तक पॉलिन उसका विंग्स में क्या चिपक गया, पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन हो गया समझ लो। तो फिग ने क्या करा कि जैसे ही मेरा पॉलिनेशन हो गया, अब मैं यहाँ पे अपने अंदर रहने के लिए आपके अंडों को, आपके लार्वा को जगह दूंगा, आपको एग ले करने की जगह दूंगा, आपके एग ले हो लार्वा से, फिर दोबारा वो हैच आगे जाके और बने, डेवलपमेंट हो उनका। तो वहां नरिश करने के लिए अपने वो डेवलपिंग, देखो बीच में पूरे बीज भरे हैं, और वहां देखो पूरे वहां पे वास्प भरे हैं, वो यहाँ से नरिशमेंट ले रहे हैं। तो ये होती है फिग की और वास्प की एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। फिगर ए और बी को ध्यान से पढ़ लेना। नाउ कम टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। लास्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे ऑर्किड्स का। ऑर्किड्स शो अ बी वाइल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स, मैनी ऑफ विच हैव इवॉल्व्ड टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट। तो ऑर्किड्स ने अपना एक बहुत अच्छी डाइवर्सिटी दिखाई है अपने फ्लोरल पैटर्न्स की। मतलब ऑर्किड के जो, ऑर्किड सबसे ज्यादा अच्छे फ्लावर होते हैं, मतलब रंग बिरंगे, जितने रंग बिरंगे फ्लावर्स हमें दिखेंगे ना, अगर वैरायटी ऑफ फ्लावर, वो सब ऑर्किड्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। हर रंग के फ्लावर होते हैं उनके पास, इतना डाइवर्सिटी है फ्लोरल पेटल्स में, इतनी डाइवर्सिटी है कि मैनी ऑफ देम हैव इवॉल्व्ड टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट। और अपनी तरफ वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। पेटल्स इसलिए कलरफुल होते हैं कि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और किसको अट्रैक्ट करते हैं, वो बीज और बम्बल बीज को अट्रैक्ट करते हैं। एंड इंश्योर गारंटेड पॉलिनेशन, और इंश्योर करते हैं कि वो हमारा पॉलिनेशन 100% करें। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड, जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्किड रिवॉर्ड ही देते हैं उनको बदले में। पॉलिनेशन तो कर दिया बट रिवॉर्ड नहीं मिला।
द मेडिटेरियन ऑर्किड, एक ऑर्किड इसका नाम है मेडिटेरियन ओफायरस, एक ओफायरस ऑर्किड है, एक प्लांट है। देखिए क्या करता है, ये एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। ये बहुत ज्यादा एक हैरानियत वाली बात रहेगी, वो सेक्सुअल डिसीट करता है। अब देखिए सेक्सुअल डिसीट क्या है। वन पेटल ऑफ दिस फ्लावर, ऑफेरस के फूल का एक पेटल जो होता है, बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस ऑफ द फीमेल बी, उसका एक पेटल का साइज होता है वो फीमेल मक्खी की तरह होता है। एक फूल का एक पत्ता, फूल का एक पेटल पूरा मक्खी की शेप में बना होता है, फीमेल मक्खी पूरी, लगता है कि वो मक्खी बैठी हुई है फूल के ऊपर, पूरी मक्खी सेम। आई विल शो यू द फिगर ऑल्सो। एंड उसकी साइज भी वही होता है, कलर भी वो होता है, मार्किंग्स भी वही होती है, बिल्कुल फीमेल बी की तरह। द मेल भी आती है, अट्रैक्टेड होती है उसकी तरफ, और सीडो कपलेट्स वहां पे बैठती है, उसे लगता है कि इट्स अ कपल, वो वहां बैठती है सीडो कपलेट समझ के। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब वो मेल मक्खी फीमेल के पास आएगी, वहां बैठेगी फ्लावर में, उसे लगेगा कि ये मेरा कपल है, इट मींस इट्स अ मेल बी, फीमेल बी, मेल आ रहा है फीमेल बी समझ के। तो वहां पे जैसे वो बैठेगा, वहां पे उसकी विंग्स में पॉलन ग्रेन्स लग जाएंगे, और प्लांट ने उसको एक बेवकूफ बनाकर अपना पॉलिनेशन करा लिया चालाकी से, उसको पॉलिनेशन हो गया। और ऐसी पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से पहुंच जाते हैं उसके ओफेरस के, जो कि एक ऑर्किड है। When this same bee pseudocouples with another flower, फिर ये दोबारा से बी किसी और फूल में जाएगी, क्योंकि सेम स्पीशीज में ही होता है पॉलिनेशन, एक प्लांट की सेम स्पीशीज में, दूसरी प्लांट में जाके बैठेगी, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगी, और पॉलिनेशन हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। Here you can see how co-evolution operates, यहाँ देख सकते हैं कैसे co-evolution ऑपरेट हो रहा है। इफ अ फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस, अगर फीमेल बी का कलर का पैटर्न चेंज होता है फॉर एनी रीजन, जो फ्लावर का एक पैटर्न है जो फीमेल की तरह है, अगर वो चेंज हो जाता है, पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व, तो पॉलिनेशन का रेट कम हो जाएगा। क्यों? जब तक ऑर्किड अपना वो पैटल को दोबारा से को इवॉल्व चेंज नहीं करेगा इन द रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पैटल टू द फीमेल बी, जैसा फीमेल बी का पहले था, अगर वो वैसा अपना पैटर्न दोबारा नहीं बनाएगा तो उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब होता है को एवोल्यूशन। जब कोई दूसरे को देखते हुए अपने आप को चेंज नहीं कर पाता तो उसकी सर्वाइवल का जो रेट है वो कम हो जाता है। अगर एक पैटर्न उसका फीमेल बी की तरह है, ठीक है, मेल आ रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है, अगर उस पेड़ का एक फूल का एक पत्ता बदल जाता है सपोज किसी भी रीजन से, और उसका पॉलिनेशन कम हो जाएगा, वो आएगा नहीं मेल अट्रैक्ट होकर फीमेल की तरफ। सीडो कपल, सीडो मतलब फॉल्स कपल, अपना फॉल्स कपल समझता है उसे, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट, एक तरीके से धोखा। डिसीट मतलब एक तरीके से धोखा हो जा रहा है उसके साथ यहाँ पे। अगर वो प्लांट अपना फ्लावर को चेंज नहीं करेगा तो उसका पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, तो उसको को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे म्यूचुअलिज्म के। तो आपका जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इट इज कंप्लीटेड बाय लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो बोर्ड के लिए लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो किसी भी लाइन से कहीं भी, आई कैन नॉट से दिस इज इंपॉर्टेंट, एवरी इंटरेक्शन आई सेड दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर इंटरेक्शन में हर चीज इंपॉर्टेंट ही है। ये नहीं बोलूंगी कि एक पढ़ लो म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म छोड़ दो, सारी की सारी इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि अब बोर्ड में हम लर्न कर लेंगे हो जाएगा, बोर्ड में क्या कर दे कि जरूरी नहीं कि रटी हुई चीजें, आप कहीं से भी वो लॉजिकल क्वेश्चन अंदर से लाकर दे देते हैं। ओके, सो नाउ वंस यू विल रिवाइज योर चैप्टर सो दैट इट कुड बी क्लियर्ड। आप एक बार डायग्राम देख लो 11.5, इट इज कम्प्लीटली लुकिंग लाइक बी। ये अभी इतना क्लियर नहीं है, आई विल शो यू फ्रॉम माय फोन, अगर आप अपने फोन से सर्च करके देखेंगे ना, यू विल गेट अ प्रॉपर पिक्चर, then you will get to know ki how does it look like. So your chapter organism population is completed.